आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीए बीएससी फोर्थ ईयर इकनॉमिक्स मुआशियात में आज का हमारा टॉपिक है तफ़ाले बचत, सेविंग फंक्शन। तफ़ाले बचत में हम लोग देखेंगे कि बचत का इन्हिसार किन बातों पर होता है। फिर हम देखेंगे कि औस मिलाने बचत क्या है, मुख्ततम मिलाने बचत क्या है। औस मिलाने बचत और मुख्ततम मिलाने बचत को हम एक गोशवारे से ज़ाहिर करेंगे, फिर इसको एक डायग्राम से दिखाएंगे। तो तफ़ाले बचत, बचत सेविंग फंक्शन, बचत कहते किसको हैं, तो सबसे पहले इसकी तरफ आते हैं। तो बचत से मुराद आमदनी का वो हिस्सा होता है जो कि ज़रूरियात ज़िंदगी पर ख़र्च करने से बच जाए। बस बचत बराबर है आमदनी माइनस सरफी ख़र्च, यानी S इज़ इक्वल टू वाई माइनस सी। एस से मुराद सेविंग, वाई से मुराद इनकम आमदनी, और सी से मुराद सरफी ख़र्च यानी कि कंजम्पशन। यानी कि अब हम अपनी आमदनी में से अगर अखराजात को मिनहा कर दें तो बाकी हमारे पास बचत बच जाएगी। जिस तरह आमदनी और सरफ के दरमियान तफ़ाली रिश्ता पाया जाता है, इसी तरह से बचत और आमदनी के दरमियान तफ़ाली ताल्लुक़ है, यानी बचत आमदनी का तफ़ाल होती है। S इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई, यानी कि बचत का इन्हिसार आमदनी पर होता है। आमदनी बढ़ने पर बचतों में इजाफा हो जाता है और आमदनी कम होने पर बचतों में कमी वाक़या हो जाती है। तफ़ाले बचत चूँकि तफ़ाले सरफ के उलट होता है, इसलिए इसकी मेयारी सूरत दर्ज झैल है। S इज़ इक्वल टू माइनस सी नॉट, सी नॉट से मुराद खुद अख्तियार सरफ जो कि हमने हर हाल में करना है, प्लस ब्रैकेट शुरू 1 माइनस बी ब्रैकेट बंद वाई, यानी कि बचत का इन्हिसार खुद अख्तियार सरफ और तरगीब याफ्ता सरफ पर और आमदनी पर होता है। तो बचत करने के लिए दो बातों का होना ज़रूरी है। फर्स्ट वन है बचत करने का इरादा, सेकंड वन है बचत करने की कुव्वत, विल टू सेव एंड पावर टू सेव। बचत करने के लिए इन दोनों अवामल का होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर बचत करने का इरादा हो लेकिन बचत करने की इस्तात या कुव्वत ना हो तो बचत नहीं हो सकती। मसलन एक गरीब आदमी अक्सर कुछ ना कुछ बचाना चाहता है ताकि उसके बुरे वक्त में उसके काम आए। इस तरह उसका बचत करने का इरादा तो होता है लेकिन उनके पास बचत करने की कुव्वत नहीं होती, यानी कि उनकी आमदनियाँ इतनी नहीं होती कि वो कुछ बचा सके। इस तरह से वो लोग बचा नहीं सकते। इस तरह कुछ लोग जो बहुत अमीर होते हैं, यानी उनमें बचत करने की कुव्वत तो होती है लेकिन उनका बचत करने का इरादा नहीं होता, लिहाजा वो भी नहीं पैसा बचाते। बस हम कह सकते हैं कि बचत करने के लिए बचत का इरादा और उसके साथ बचत की कुव्वत दोनों का होना ज़रूरी है। अगर दोनों में से कोई एक चीज़ भी मौजूद ना हो तो बचत नहीं हो सकती। यानी कि अगर हमारा इरादा है और कुव्वत नहीं है, यानी कि आमदनी इतनी नहीं है, तब भी हम पैसा नहीं बचा सकते। अगर हमारी कुव्वत है लेकिन हमारा इरादा नहीं है तो फिर भी हम पैसा नहीं बचा सकते। तो बचत के लिए दोनों अवामल इकट्ठे होंगे तो फिर पैसा हम बचा सकते हैं। अब इन अवामल का अलहदा से जायज़ा लेते हैं। फर्स्ट वन है बचत करने का इरादा। जहाँ तक बचत के इरादे का ताल्लुक़ है, इसका इन्हिसार मंदरजा झैल अवामल पर होता है। तो इरादा किस वजह से हो सकता है जी? पहली वजह है नागहानी अखराजात के लिए। बाज़ लोग नागहानी अखराजात के लिए कुछ ना कुछ बचाना चाहते हैं। खुशी, गमी या बुरे वक्त के लिए हर वक्त रुपया अपने पास रखना चाहते हैं, इसलिए वो बचत करते हैं ताकि वो किसी भी आने वाले बुरे हालात से निपटने के लिए रुपया पैसा उनके पास मौजूद हो। तो इरादे में पहली चीज़ आ गई कि हम नागहानी अखराजात के लिए पैसा बचाकर अपने पास रखना चाहते हैं। सेकंड है जी बच्चों की तलीम व तरबियत के लिए। बाज़ लोग बच्चों की तलीम व तरबियत के लिए बचाना चाहते हैं ताकि वो पैसा बचाकर अपनी औलाद को आला तलीम के जेवर से रास्ता कर सके, इस तरह उन्हें बेहतर शहरी बना सके। तीसरा है बुढ़ापे की खातर। बाज़ लोग इसलिए भी बचाना चाहते हैं कि बुढ़ापे में उनके काम आ सके, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो उनके सहारे के लिए उनके पास कुछ ना कुछ रकम होनी चाहिए। अक्सर कहा जाता है कि अगर बूढ़े माँ बाप अमीर हों तो औलाद भी कदर करती है, अगर माँ बाप के पास कुछ ना हो तो औलाद भी उनकी परवाह नहीं करती। तो ये तीसरा पॉइंट आ गया जिसके लिए लोग पैसा बचाना चाहते हैं। चौथा है तरक्की की ख्वाहिश। कुछ लोग इसलिए भी बचत करना चाहते हैं कि वो मुआशरे में आला मुकाम हासिल कर सकें,
और इस बचाई हुई रकम को कारोबार में लगाकर मज़ीद नफ़ा कमा सकें और इस तरह से जल्द तरक्की कर सकें। पांचवा है शोहरत के असूल और समाजी वक़ार की खातर। कुछ लोग पैसे को शोहरत और समाजी वक़ार का आईनादार ख्याल करते हैं। उनके नज़दीक जो शख्स अमीर होता है उनको मुआशरे में इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखा जाता है, इसलिए वह शोहरत और समाजी वक़ार की खातर रुपए को बचाना चाहते हैं। छठा है बख़ील। बाज़ लोग फितरतन बख़ील या कंजूस होते हैं। वह अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पर कम से कम खर्च करते हैं। उनके अंदर रुपया बचाने की हवस और हिरस ज़्यादा होती है, इसलिए वो रुपया बचा लेते हैं। सातवां है सरमायाकारी के लिए। बाज़ लोग इसलिए भी बचत करते हैं कि वो इसे सरमायाकारी में लगा सकें, लिहाजा सरमायाकारी के मौक़े जिस कदर ज़्यादा होंगे इस कदर बचतें भी ज़्यादा होंगी, और जिस कदर सरमायाकारी के मौक़े कम होंगे बचतें भी कम होंगी। आठवां पॉइंट है लास्ट जी, हज और मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए। मुस्लिम ममालिक में लोग इसलिए भी बचत करते हैं ताकि वो बचा कर हज जैसे मुक़द्दस फरीज़े से ओहदाबरा हो सके। बाज़ लोग ज़ियारतों वगैरह के लिए भी रुपया बचाते हैं ताकि उम्रा और ज़ियारतें कर सकें। सेकंड है बचत करने की क़ुव्वत। बचत करने की क़ुव्वत या इस्तिताअत का दारोमदार दर्जा अमल पर होता है। पहला है जी आमदनी का खर्च से ज़ायद होना। अगर खर्च के मुकाबले में लोगों की आमदनियाँ ज़्यादा होंगी तो कुदरती तौर पर उनके बचत करने की क़ुव्वत बढ़ जाएगी। इसके बरक्स अगर उनकी आमदनियाँ कम होंगी और अखराजात ज़्यादा होंगे तो उनकी क़ुव्वत बचत भी कम हो जाएगी। सेकंड है टैक्सों का निज़ाम। अगर मुल्क में टैक्सों का निज़ाम इस तरह का होगा कि सार्फिन पर बहुत से टैक्स आयद कर दिए गए हों तो इस तरह उनकी खालिस आमदनियाँ कम होकर रह जाती हैं और उनकी क़ुव्वत घट जाती है। जब उनकी क़ुव्वत कम हो जाएगी तो वो पैसा कम बचाएंगे। इसलिए अगर मुल्क में टैक्सों की भरमार होगी, टैक्स ज़्यादा होंगे तो फिर लोग पैसा कम बचाएंगे। इसके बरक्स अगर टैक्स थोड़े होंगे और टैक्सों का निज़ाम आसान होगा तो फिर उनकी बचत करने की क़ुव्वत बढ़ जाएगी। थर्ड वन है अमनो अमान। अगर मुल्क में अमनो अमान और सियासी इस्तेहकाम होगा, लोगों को अपनी जानो माल का पूरा तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो और सियासी फ़ज़ा साजगार हो तो लोगों की आमदनी बढ़ जाती है और उनकी बचत करने की क़ुव्वत भी बढ़ जाती है। इसके बरक्स अगर मुल्क में अमनो अमान ना हो, सियासी इस्तेहकाम नसीब ना हो, मुआशी तौर पर अफरा तफरी हो तो ऐसी सूरत में रोज़गार के मौक़े कम हो जाते हैं और कारखाने बंद होने की वजह से लोगों की बचत करने की क़ुव्वत कम हो जाती है। उसके बाद चौथा है जी बैंकारी निज़ाम। अगर मुल्क में बैंकारी निज़ाम तरक्की याफ्ता हो तो इस सूरत में मुख्तलिफ शोबों को मालियात आसानी से दस्तियाब हो सकते हैं और सरमायाकारी के फ़रोग़ से कौमी आमदनी और फ़ी कस आमदनी में इजाफ़ा हो जाता है। फ़ी कस आमदनी में इजाफ़ा ही बचत करने की क़ुव्वत में इजाफ़ा का बाइस बनता है। शरह सूद में इजाफ़ा। शरह सूद में इजाफे से लोगों में बचत करने का रुझान ज़्यादा हो जाता है कि लोग रकम बचाकर उधार देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि जब उन्हें सूद की रकम ज़्यादा मिलती है तो फिर लोग लालच में पैसा ज़्यादा बचाते हैं, फिर वो बैंकों में रखते हैं या किसी को उधार दे देते हैं। इस तरह शरह सूद के ज़्यादा होने से आमदनी में इजाफा हो जाता है। इस तरह उनकी बचत करने की क़ुव्वत भी ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद छठा है जी ज़र का निज़ाम। अगर मुल्क में निज़ाम ज़र मुस्तहकम हो, यानी अफरात ज़र या तफरीत ज़र का दबाव ना हो, तो ज़र की क़ुव्वत ख़रीद के मुस्तहकम होने की वजह से बचत के रुझान में इजाफ़ा हो जाता है और ये चीज़ बचत करने की इस्तिताअत में भी इजाफे का बाइस बनती है। इसके बरक्स अगर ज़र का निज़ाम गैर मुस्तहकम हो तो इससे लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में तब्दीली आ जाती है, जिसकी वजह से उनकी आमदनियाँ मुतासर हो जाती हैं और इस तरह उनकी बचत करने की क़ुव्वत कम हो जाती है। सातवां है ज़राए रसल और रसाइल और नकलो हमल। अगर मुल्क के ज़राए नकलो हमल और रसल और रसाइल तरक्की याफ्ता होंगे तो इससे आमलीन की नकल पजीरी में इजाफा हो जाता है। आमलीन ज़मीन, मेहनत, सरमाया, तंजीम, इस तरह वो बेहतर मुआवजे की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह और एक काम से दूसरे काम में तब्दील होते रहते हैं लोग मजदूरी के लिए, और हर शख्स को उसकी इस्तिताअत के मुताबिक काम मिल जाता है और उनकी आमदनियों में इजाफा हो जाता है। इस तरह उनकी इस्तिताअत बढ़ जाती है। आठवां है कुदरती वसाइल। अगर मुल्क में कुदरती वसाइल ज़्यादा होंगे तो उनके बेहतर इस्तेमाल से कौमी आमदनी में इजाफा फ़ी कस आमदनी में इजाफे का बाइस बनता है। इसके बरक्स अगर कुदरती वसाइल की किल्लत कौमी आमदनी और फ़ी कस आमदनी में कमी का बाइस बनती है। इस तरह से क़ुव्वत बचत कम हो जाती है। बचत की स्कीमों का फ़रोग़, लास्ट पॉइंट है। अगर मुल्क में जिस कदर बचत की स्कीमें ज़्यादा होंगी और लोगों को बेहतर शराइत पर बचत की तरगीब दी जाएगी, इस तरह तो उनका बचत करने का इरादा और ज़्यादा हो जाएगा।
दूसरी तरफ जब इन स्कीमों के तहत लोग बचत करेंगे तो उनकी आमदनियों में भी इजाफा हो जाएगा। इस तरह से बचत करने की कुव्वत बढ़ जाएगी। आमदनी और बचत के तफाली रिश्ते की वजाहत अब हम दर्जेदार तरीके से करते हैं। तो इसमें हम पहला पढ़ते हैं औसत मिलाने बचत, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। आमदनी और बचत की बाहमी निस्बत को औसत मिलाने बचत कहा जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि आमदनी के एक ख़ास मेयार पर हम कितना पैसा बचा रहे होते हैं। औसत मिलाने बचत का जायज़ा हम दर्जा मसावत की सूरत में ले सकते हैं, यानी कि औसत मिलाने बचत बराबर है बचत बटा आमदनी। APS एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू S/Y। यानी कि अगर हम अपनी बचत को आमदनी पर तकसीम कर दें तो हमारे पास औसत मिलाने बचत आ जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स की आमदनी 1000 रुपये माहाना है और उसका सरफी खर्च 800 रुपये माहाना है, तो उसकी बचत अगर निकालें तो 1000 में से 800 माइनस करें तो 200 बचत होगी। तो औसत मिलाने बचत निकालने के लिए हम करेंगे क्या कि 200 को 1000 पर क्या कर देंगे तकसीम। तो जब 200 को हम 1000 पर तकसीम करेंगे तो 0.2, तो यहाँ पर औसत मिलाने बचत 0.2, यहाँ वो बंदा अपनी आमदनी का 20% हिस्सा बचा रहा है। चूँकि औसत मिलाने बचत और औसत मिलाने सरफ के उलट होता है, इन दोनों का मजमुआ इकाई के यानी कि 1 के बराबर होगा, यानी कि औसत मिलाने सरफ और औसत मिलाने बचत का। औसत मिलाने बचत APS इज इक्वल टू 1 माइनस APC। सेकंड हम आते हैं जी मुख्ततम मिलाने बचत। मुख्ततम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मुख्ततम का लफ्जी मतलब क्या होता है? तब्दीली। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी आमदनी में आने वाली तब्दीली से बचत में कितने की तब्दीली आती है। मुख्ततम मिलाने बचत से मुराद है तब्दील शुदा आमदनी और तब्दील शुदा बचत की बाहमी निस्बत। इसमें यह देखा जाता है कि आमदनी बढ़ने पर ज़ायद आमदनी में से कितना हिस्सा बचाया जाता है। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, मुख्ततम मिलाने बचत बराबर है बचत में तब्दीली बटा आमदनी में तब्दीली। यहाँ बचत में इजाफा या कमी बटा आमदनी में इजाफा या कमी। MPS इज इक्वल टू डेल्टा S/डेल्टा Y। चूँकि MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1, यानी कि मुख्ततम मिलाने बचत को और मुख्ततम मिलाने सरफ को जमा कर लेंगे तो ये भी हमारी आमदनी के बराबर या 1 के बराबर आता है। मसलन अगर एक शख्स की आमदनी 1000 रुपये से बढ़कर 1500 रुपये हो जाती है, इस तरह आमदनी में तब्दीली डेल्टा वाई यानी कि 1000 से 1500 500 रुपये आमदनी में तब्दीली। इसके मुकाबले में अगर उसका खर्च 800 से बढ़कर 1000 हो जाता है, तो जब आमदनी 1000 रुपये थी और खर्च 800 रुपये था तो उसकी बचत थी 200। अब आमदनी के बढ़ने से खर्च बढ़कर 1000 हो गया, लिहाजा तब्दील शुदा आमदनी पर जो है वो बचत 500 रुपये है, यानी 1500 माइनस 1000 500। तो पहले बचत हमारी 200 थी, अब बचत हमारी 500 है, इसलिए हमारी बचत में तब्दीली कितने की आई है? 300 की। तो आमदनी में तब्दीली 500 की थी और बचत में तब्दीली थी 300 की। अब हम मुख्ततम मिलाने बचत निकाल सकते हैं। मुख्ततम मिलाने बचत क्या था कि बचत में तब्दीली बटा आमदनी में तब्दीली। तो बचत में तब्दीली 300 बटा आमदनी में तब्दीली 500। तो 300 को हम 500 पर तकसीम कर देंगे तो 0.6। इसका ये मतलब है कि वो आदमी अपनी आमदनी का 60% हिस्सा बचा रहा है बढ़ी हुई आमदनी का, यानी कि जितना उसकी आमदनी में तब्दीली आई है उसने बचत में तब्दीली 60% की है। अब हम इसी की वजाहत जो है वो एक गोशवारे की मदद से कर लेते हैं। गोशवारे में पहले कॉलम पर हमारे और दूसरे कॉलम में सरफी खर्च है, तीसरे कॉलम में बचत है, चौथे कॉलम में औसत मिलाने बचत है और पाँचवें कॉलम में मुख्ततम मिलाने बचत है। तो पहले हमारी आमदनी 2000 रुपये है, सरफी खर्च है 2400। यहाँ पर हम अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पर बचत अगर आमदनी में से अखराजात माइनस करें तो -400 बचत है, यानी कि मनफी में हमारी कोई बचत नहीं है। औसत मिलाने बचत निकालने के लिए बचत को आमदनी पर तकसीम करेंगे, -400 को 2000 पर तकसीम करेंगे तो 0.2 -0.2। मुख्ततम मिलाने बचत यहाँ कोई नहीं है क्योंकि ना भी आमदनी में तब्दीली आई है ना बचत में तब्दीली। फिर आमदनी 2000 से बढ़कर 3000 हो जाती है, हमारे सरफी खर्च 2400 से बढ़कर 3300 हो जाते हैं और हमारी बचत जो है वो -300 रह जाती है। औसत मिलाने बचत निकालेंगे उसी तरह हम बचत बटा आमदनी, तो -300 को 3000 पर तकसीम करेंगे तो -0.1। मुख्ततम मिलाने बचत यहाँ देख लेते हैं कि हमारी बचत में तब्दीली जो है वो 100 की आई है और आमदनी में तब्दीली 1000 की है, तो मुख्ततम मिलाने बचत 0.1 है।
तीसरे में देखते हैं 4,000 रुपये आमदनी है, सरफी खर्च भी 4,000 है, बचत ज़ीरो है, औसत मिलाने बचत 0/4,000 ज़ीरो, मुख्तसर मिलाने बचत में तब्दीली 300 की, आमदनी में तब्दीली 1000 की, तो 0.3। चौथे में 5,000 रुपये आमदनी है, सरफी खर्च 4500 है, बचत हमारे पास 500 है, औसत मिलाने बचत 500 को 1000 पर तकसीम करेंगे 0.1, मुख्तसर मिलाने बचत में तब्दीली 500 की, आमदनी में तब्दीली 1000 की, तो 0.5। इसी तरह फिर अगले कॉलम में 6,000 रुपये आमदनी पर 4800 सरफी खर्च, बचत 1200, और 1200 को 6,000 पर तकसीम करेंगे 0.2, और मुख्तसर मिलाने बचत 700 को 1000 पर। लास्ट में 7,000 आमदनी, सरफी खर्च 4900, बचत हमारे पास 2100 को 7,000 पर तकसीम करेंगे 0.3, औसत मिलाने बचत यानी कि हम 30% अपनी आमदनी का बचा रहे हैं। मुख्तसर मिलाने बचत यहाँ 1200 और 2100, बचत में तब्दीली 900 की है, आमदनी में तब्दीली 1000 की है, तो 0.9 यानी कि 90%। तो ये हमारा औसत मिलाने बचत और मुख्तसर मिलाने बचत का कंसेप्ट जो है वो यहाँ से क्लियर हो गया। इसी के लिए अगर हम औसत मिलाने बचत और मुख्तसर मिलाने बचत की मदद से निकालना चाहते हैं तो हम एक और गोशवारे को देख लेते हैं जिसमें हम औसत मिलाने सरफ, मुख्तसर मिलाने सरफ की मदद से औसत मिलाने बचत और मुख्तसर मिलाने बचत मालूम कर सकते हैं। तो ये गोशवारा देख लें। इसमें हमारी पास आमदनी 2,000 रुपया है, सरफ 2400 है, औसत मिलाने सरफ हमारे पास 1.2 है, मुख्तसर मिलाने सरफ कोई नहीं है। तो 1 में से जिस तरह हमने पढ़ा था कि औसत मिलाने बचत मालूम करना हो तो 1 माइनस APC यानी कि आप औसत मिलाने सरफ को 1 में से माइनस कर देंगे तो औसत मिलाने बचत आ जाएगा। तो 1 माइनस 1.2 करेंगे तो माइनस 0.2। अगले में देख लेते हैं 3,000 है, 3300 है, औसत मिलाने सरफ 1.1 है, मुख्तसर मिलाने सरफ 0.9 है, तो यहाँ भी 1 माइनस 1.1 करें तो माइनस 1.9। मुख्तसर मिलाने बचत निकालने के लिए हम 1 में से मुख्तसर मिलाने सरफ को माइनस कर देंगे। तो इसी तरह आगे चलते जाएंगे, यानी कि हमने 1 में से अगर मुख्तसर मिलाने सरफ को माइनस करते जाएँ तो हमारे पास मुख्तसर मिलाने बचत आ जाएगी। तो इसका ये मतलब है कि अगर हमें मुख्तसर मिलाने सरफ या मुख्तसर मिलाने बचत किसी एक की वैल्यू दी गई हो तो अगर एक में से हम वो माइनस कर दें तो हमारे पास दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसी को डायग्राम से देख लेते हैं। डायग्राम में हमारे पास दो एक्सिस, एक्स पे हमने आमदनी को रखा और वाई पर हमने बचत को रखा। तो सबसे पहले कॉलम में हमारे देखते हैं कि आमदनी 2,000, बचत 2400। तो पहला पॉइंट हमारा आमदनी 2,000 और बचत हमारे पास जो है सरफी खर्च 2400 था और बचत थी -400। तो आमदनी हमारे पास 2,000 है और बचत है -400। तो 2,000 और -400 के सामने पहला पॉइंट है। दूसरे कॉलम में आमदनी 3,000 थी और बचत थी -300। 3,000 और -300 के सामने दूसरा पॉइंट है। फिर आमदनी 4,000, बचत 0, 4,000 और 0 के सामने तीसरा पॉइंट ई पॉइंट। फिर चौथा पॉइंट आमदनी 5,000 और बचत 500। फिर आमदनी 6,000, बचत 1,200। फिर आमदनी 7,000 और बचत 2,100। तो एस हमारा जो है वो सेविंग कर्व हमें हासिल होता है, जो पहले नेगेटिव मनफी रुझान रखता है, उसके बाद 0 से होता हुआ फिर पॉजिटिव रुझान रखता है, यानी कि फिर हमारी बचत में इजाफा होता जाता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक जो है वो मुकम्मल हो गया। इसमें हम लोगों ने देख लिया कि बचत कहते किसको हैं, औसत मिलाने बचत हम किस तरह मालूम कर सकते हैं, मुख्तसर मिलाने बचत हम किस तरह मालूम कर सकते हैं। तो इसी ग्राफ की मदद से हम मुख्तसर मिलाने बचत भी निकाल सकते हैं। मुख्तसर मिलाने बचत था कि बचत में तब्दीली बटा आमदनी में तब्दीली। तो किसी एक पॉइंट पर अगर हम बचत में तब्दीली को हाईलाइट कर दें, जिस तरह डायग्राम में ए और बी पॉइंट पर दिखाया गया है कि डेल वाई आमदनी में तब्दीली 1000 की, डेल एस बचत में तब्दीली 500 की, तो यहाँ पर हमने दिखा दिया कि डेल एस ओवर डेल वाई जो है वो मुख्तसर मिलाने बचत है। शुक्रिया जी। अगर किसी बात की समझ नहीं लगी है तो आप सवाल पूछ सकते हैं।